एक प्रतिज्ञा, एक सौगंध, एक विचार, एक देश, एक राम, एक उनका घर और एक सपना जो पूरा होने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने सदियों का संकल्प सिद्ध कर दिया है और अब वो राम राज्य के संकल्प के साथ भारतीय संस्कृति के आधुनिक नायक बन चुके हैं। ये संकल्प है राम भक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ये प्रण है राम पथ पर निकले एक कर्मयोगी का, श्री राम के एक सेवक का। राम का काम पूरा किए बिना थक कैसे जाए, रुक कैसे जाए, और उस प्रतिज्ञा का परिणाम है अयोध्या जीत गई, साजिश करने वाले हार गए। 4 दशक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में सदियों का इतिहास बदल दिया। हिंदुस्तान की सनातन संस्कृति की राजधानी अयोध्या में श्री राम का आगमन हो चुका है और इसके साथ ही आरंभ हो गया है अयोध्या के अद्भुत, अलौकिक और अद्वितीय उस मंदिर का जिसकी हर दीवार और शिला पर लिखा है बस एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या जा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के अयोध्या जाने को लेकर सवाल उठाने वाले उनके जैसे अनुष्ठान करने का सोच भी नहीं सकते। वो प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प को समझ भी नहीं सकते। करोड़ों सनातनी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या भाग्य बनाने नहीं बल्कि अपने भाग्य को सौभाग्य बनाने जा रहे हैं। वहीं मोदी के लिए राम भी है, जनता जनार्दन भी है। प्रधानमंत्री दोनों काम में जुटे हैं। प्रधानमंत्री के लिए राम का काम भी पर्सनल है, पब्लिक का काम भी पर्सनल है। इसीलिए मोदी इतने इमोशनल है। प्रधानमंत्री मोदी की 2 तस्वीरें सब कुछ साफ करती हैं। पहली तस्वीर है 2014 की, जब नरेंद्र मोदी ने संसद में कदम रखने से पहले लोकतंत्र के मंदिर पर माथा टेका था। मोदी ने सदन को मंदिर माना था, तो वहीं धर्म पथ पर चलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला के लिए अनुष्ठान कर रहे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान के लिए मोदी जमीन पर कंबल बिछाकर सो रहे हैं। प्रधानमंत्री को सिर्फ नारियल पानी का सेवन कर रहे हैं। प्रतिदिन गौ पूजा और गौ माता को आहार खिला रहे हैं। मोदी ये सब काम कर रहे हैं। मोदी के लिए धर्म भी महत्व रखता है, उनका कर्म भी महत्व रखता है। प्रधानमंत्री के तन, मन, जीवन सब में हिंदुत्व है। हर जगह राम का वास है, राम का निवास है। मोदी रस्म अदायगी नहीं करते, पूरे विधि विधान के साथ कड़ी तपस्या करते हैं। और ये सिर्फ एक रस्म नहीं है। मोदी सुबह से लेकर शाम तक प्रभु राम और आम जनमानस की भलाई वाला अनुष्ठान करते हैं। प्रधानमंत्री उपवास पे हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि वो सोते रहते हैं। मोदी बिना थके, बिना रुके देश की भलाई का काम करते हैं। राम राम भी करते हैं। इस वक्त देश के कोने कोने में, गांव देहात में, गली मोहल्ले में, चौक चौराहे पर राम नाम की ये अलख जगाने का काम मोदी ने ही किया है। ये तस्वीरें लोगों के भावुक कर देने वाले चेहरे इस बात के साक्षी हैं कि हिंदुस्तान के सनातनियों के लिए, हिंदुओं के लिए 22 जनवरी की तारीख क्या महत्व रखती है। कोई अयोध्या की धरती को स्पर्श करके अपना जीवन सफल मान रहा है। कोई अयोध्या से आए अक्षत को पाकर ही खुद को धन्य समझ रहा है। अपने आंसू तक नहीं रोक पा रहा। जो लोग मोदी का विरोध करने के चक्कर में प्रभु राम का विरोध कर बैठे हैं, उन्हें रत्ती भर भी अंदाजा नहीं है कि इस वक्त तो पूरे देश का सांस्कृतिक पुनर्जागरण हो चुका है। और इस सांस्कृतिक पुनर्जागरण का सबसे बड़ा अनुष्ठान अयोध्या में ही हो रहा है। ये मंत्रोच्चार उस जमीन पर हो रहा है जहां 32 साल पहले बाबरी मस्जिद खड़ी थी। ये वो जमीन है जहां 16वीं सदी की शुरुआत में मुगलों ने आक्रमण किया था। ये वो जमीन है जहां दिसंबर 1949 में रामलला प्रकट हुए।
प्राण का बिगुल बजा रहे हैं। सफल सखल सुख साधन साजू, राम तुम्हारी अवलोकत साजू। केंद्र में मोदी सरकार और प्रदेश में योगी सरकार ने लोगों में अलग सी उम्मीद बांधी और वो उम्मीद जल्द ही हकीकत बन गई। जब पूरी दुनिया की निगाहें अयोध्या पर है, तब प्रधानमंत्री मोदी राम तीर्थ कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, यम नियम का पालन कर रहे हैं। जब पूरा विपक्ष राजनीति कर रहा है, तब प्रधानमंत्री मोदी राम नीति का पालन कर रहे हैं। रामानाथा स्वामी मंदिर में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। बिना खाए पिए मंदिर दर्शन कर रहे हैं। राम के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। जहां जहां राम गए, वहां वहां मोदी तस्वीरों में कैद हो रहे हैं। हो भी क्यों ना, प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये मामला पर्सनल है और शायद यही वजह है कि मोदी इमोशनल है। अब इन तस्वीरों को ही देख लीजिए। पहली तस्वीर वो है जब मोदी ने राम मंदिर बनाने का संकल्प लिया था। उस दौर में मोदी कार सेवकों पर चलाई गई गोलियों को लेकर भावुक हुए थे। मोदी का रुंधा गला उस हाल दौर की गवाही देता है। दूसरी तस्वीर वर्तमान की है, जब मोदी मंदिर बनता देख भावुक हो उठे। इन दो तस्वीरों से ही पूरी कहानी साफ होती है। मोदी का संकल्प पूरा हुआ है। मोदी ने जो वचन दिया था, वो वचन पूरा हुआ है। आज देश राममय है। पूरी दुनिया में सनातन का स्वर्णकाल चल रहा है। सनातन का स्वाभिमान फिर जागा है। सनातन का वो स्वाभिमान जो 500 वर्ष पहले खंडित हुआ था, अब उस स्वाभिमान की पुनर्स्थापना का दौर चल रहा है। वो स्वाभिमान जीवंत हो रहा है। यही सनातन का स्वर्णकाल है। रामलला को टेंट से भव्य राम मंदिर में लाने में करोड़ों सनातनियों का योगदान शामिल है। राम के काम में लगा हर एक सनातनी आज उस भावना को जी रहा है जब उसके राजा राम घर लौट रहे हैं, जिनके भाषणों की कैसेट एक एक रुपए में खरीदी गई, जिनके भाषणों ने देश में राम अलग जगाई। उन साध्वी ऋतंबरा का रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो कहना है, लोकसभा बसंती चोला पहनकर जिस दिन आएगी, गली गली मेरे भारत की वृंदावन बन जाएगी। काशी, मथुरा और अयोध्या ने एक साथ ललकारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। यही करोड़ों सनातनियों के मन का भाव है। ये वो प्रतीक्षा की भावनाओं से भरी कहानी है जो हर राम भक्त की जुबान पर है। लेकिन कुछ विरोधियों का कहना है कि मोदी ने राम का काम तो किया, लेकिन इनाम लेने की होड़ भी इसमें शामिल है। इनाम में है देश की जनता का वोट बैंक। इसका जवाब भी राम भक्त कुछ यूं देते हैं कि कोई बुनियाद बनाए, कोई भीति बनाए, कोई दीवार बनाए, सबको सौभाग्य नहीं होता कि वो शिखर पर ध्वजा भी फहराए। मतलब ये सौभाग्य मोदी को मिला है। मोदी के काल में निर्णय आया, मतलब मोदी सरकार के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर पर सुप्रीम फैसला सुनाया। फैसले के साथ साथ अयोध्या में भव्य राम मंदिर आकार लेने लगा। इस मंदिर का कण कण एक कहानी है। इस मंदिर की भव्यता खुद में एक दास्तां है और ये मंदिर भी मोदी काल में आकार ले रहा है। मोदी काल में फैसला आया, मोदी काल में मंदिर बना, तो मोदी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण भी मिला। और जिन आंखों ने दशकों का इंतजार देखा हो, उन आंखों से निमंत्रण देख कहां रुका जा सकता था। सो मोदी ने निमंत्रण तुरंत स्वीकार कर लिया।